हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। यह फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती है मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। यह फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है।
म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी
होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी
जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी।
स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कशीश बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कशीश बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं।
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट
काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेटिव दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे,
सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ
बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को
रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स
इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर
शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूज़बम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेटिव दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूज़बम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेटिव दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर
एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए,
ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन,
स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वार नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्स देने वाली बन सकती है।
एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती है मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती है मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है
इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में,
जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कश्मीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रियटिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें।
और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियटिक वार फिल्म बन सकती है अगर मेकर ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 120 बहादुर मूवी के बारे में, जो कि एक ट्रू पैट्रियटिक वार स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड बताई जा रही है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1962 के इंडो चाइना वार में, जहां मेजर शैतान सिंह पीवीसी और उनकी टुकड़ी ने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो तकसीर बहादुर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये फिल्म सिर्फ वाल नहीं दिखाती, बल्कि सोल्जर का करेज, ड्यूटी के प्रति डिवोशन और सेक्रीफाइस की अगली कहानी बताने की कोशिश करती है। अगर मेकर्स इस स्टोरी को इमोशन प्लस रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये मूवी जेन्युइनली गूजबम्प्स देने वाली बन सकती है। एक्टिंग करेक्टर की बात करें तो इस टाइप की वार फिल्म्स में एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑडियंस चाहती है लाउड पेट्रोसिज्म नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मेजर शैतान सिंह जैसे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पोर्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्शन और वार सीक्वेंस की बात करें तो 120 बहादुर को क्रेडिबिलिटी डिपेंड करेगी रियलिस्टिक वार एक्शन, स्नोई टेरेन बैटल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में सोल्जर्स की फाइट। अगर एक्शन सिनेमैटिक होने के साथ बिलीव रहा तो फिल्म को इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। म्यूजिक बैकग्राउंड की बात करें तो इस टाइप की फिल्म में ज़्यादा सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग पैट्रिक बैकग्राउंड स्कोर ही काफ़ी है। म्यूजिक का इमोशन को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करना। बिगेस्ट चैलेंज है फिल्म के कई सारे, सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ड्रामेटाइजेशन या फेक नेरेशन दिखाना।
आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो रियल स्टोरीज को रियल तरीके से देखना चाहती है। एक्सपेक्टेशंस लोग क्या हैं या क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ। 120 बहादुर एक पावरफुल पैट्रियोटिक वॉर फिल्म बन सकती है अगर मेकर्स ट्रू स्टोरी के साथ होनेस्ट काम करें, सोल्जर्स को हीरो नहीं रियल इंसान की तरह दिखाएं, इमोशन का नेचुरल फ्लो होने दें। और मैं बताऊं, इस मूवी को मैं देना चाहूँगा रेटिंग 4-5 में से अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो दोस्तों 120 बहादुर का रिव्यू मेरी तरफ से यही था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं।